Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video, we are going to discuss about our most discussed portion of our CUT PG exam, IIT JAM exam, IIT गेट एग्जाम. ठीक है, जो बहुत ज्यादा ऐसा भी रहता है कि मुझे इसमें कितना टाइम अलॉट करना चाहिए एंड जो भी मैं टाइम दे रही हूँ उसमें से मैं मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकूँ. तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी. तो इंडियन इकोनॉमी का जो रेलेवेंस है वो सीयूटी पीजी में है, वो काफी सही है. ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस गिवन है सीयूटी पीजी का, जिसमें आपका नेशनल इनकम, पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दे रखा है. तो ये आप अगर आप डीयू से हैं तो आपने इनको पढ़ा होगा, यानी कि आप जो सेम सिक्स में है वो आप पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे. ठीक है ना. आप वो वाली थ्योरी भी पढ़ते होंगे जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी जो है वो आप पढ़ते होंगे, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि पहले मेरा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है, फिर मेरे डेथ रेट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है. एंड देन आपके जो बर्थ रेट है एंड आपका डेथ रेट है वो स्टेबल हो गए, फिर आपके दोनों ही डिक्लाइन होने लग गए. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ थ्योरीज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अगर आप सेम सिक्स में आएंगे तो. ठीक है. सेम सिक्स में आप इसे पढ़ेंगे डीयू में, लेकिन अगर आप नॉन डीयू बैकग्राउंड से भी हो तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है. ठीक है. आप सिंपली इन सब चीजों को आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा. ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं. फिर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर का है आपको. ठीक है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर लैंड रिलेशंस, जिसमें आपके लैंड रिफॉर्म्स आ जाते हैं. एग्रीकल्चर मार्केट्स, प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स क्या है परफॉर्मेंसेस में, रेलवेज एंड इंडस्ट्री. देखो ये जो भाग रहता है रेलवेज एंड इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता. मैं अगर देखो फ्रेंकली बोलूं तो इंडियन इकोनॉमी में जो प्री इंडिपेंडेंस वाला टाइम पीरियड रहता है, देखो जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें ये जो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का टाइम पीरियड है ड्रेन ऑफ वेल्थ तक का. ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ तक का जो टाइम पीरियड है ये पूरा भाग ये आपका प्री इंडिपेंडेंस है. प्री इंडिपेंडेंस में से इतना कुछ ज्यादा खास आता नहीं है, जितना आता है उतना मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है. ठीक है. और जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है वो आपका बनता है जो एनईपी रिफॉर्म्स हैं, फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं, सिडबी है, आपका यूटीआई है एंड आपका एलआईसी है. इन सब की चीजों मतलब इन सब की जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि किस ईयर में स्टैब्लिश हुए, क्या इनका काम है. तो ऑल्दो ये आपको एक अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इसमें से आए ही. ठीक है, क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे नबार्ड बैंक है, सिडबी है, आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई है. तो इन सब की क्या बोल सकते हैं कि अरेंज अरेंज द फॉलोइंग बैंक्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. जैसे आपका नबार्ड जो है वो 1982 में एस्टेब्लिश हुआ. ठीक है. एंड देयर आर अदर आल्सो बैंक्स. ठीक है. आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट 1935 में हुई. तो इस तरीके से आपका है. तो ये आपको दे सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. पब्लिक इकोनॉमिक्स ये आपका सीयूटी पीजी का सिलेबस में पब्लिक इकोनॉमिक्स को इंडियन इको में इंक्लूड कर रखा है. तो उसको इसमें क्यों इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि हमको पब्लिक इकोनॉमिक्स को इंडियन इको की पर्सपेक्ट से पढ़ना है सीयूटी पीजी के लिए, ना कि पब्लिक इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्ट से, जिसमें आपके बहुत ज्यादा ग्राफ होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. तो उनके डाटा को लर्न करना है थ्रू बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. तो इसलिए पब्लिक इकोनॉमिक्स इसमें दिया गया है. लेकिन अगर हम इसको एज अ माइक्रो का पार्ट लें, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आपको ग्राफ वगैरह सब देखने पड़ेंगे, डेड वेट लॉस, एड वलोरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, कमोडिटी टैक्स. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. तो बेसिकली दिस पार्ट अगर आप माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर योर गेट एग्जामिनेशन. ठीक है. आईआईटी जैम के लिए भी मैं इतना नहीं बोलती. ठीक है. टैक्सेशन में आप पढ़ेंगे तो टैक्सेशन में आपको डेड वेट लॉस, डिस्टॉर्शन, जैसे कि मैंने बताया, तो ये दोनों भाग आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड में आपको रिकार्डो की थ्योरी, ठीक है, एडम स्मिथ, हेक्सरोलिन मॉडल आप सेम 5 में पढ़ते हैं. ठीक है. सेम 6 में, सॉरी, हेक्सरोलिन मॉडल, न्यू ट्रेड थ्योरीज, जिसमें आपका रिकार्डियन थ्योरी आ जाएगी. ठीक है. सो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो आप देखो, ये जो अगर आप डीयू में है तो आप ये वाला जो पार्ट है वो सेम 5 सेम 6 में कवर कर लेंगे. ठीक है, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है. हेरोडोमा मॉडल है, हेरिस्टोडारो मॉडल है. तो ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. तो ये बात रही है. बाकी जो आपका बेसिकली आपको इंडियन इकोनॉमी कहाँ से कवर करनी है, इसकी कितनी वेटेज है, ठीक है, एंड आपको ये किस तरीके से कवर करनी है. इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर एमए इकोनॉमिक एंट्रेंसेस, वेदर
आप सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आईआईटी जैम के लिए। तो देखते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले मैंने इनकी टॉपिक वाइज मैंने जो सीयूटी पीजी का एग्जाम है, तो ये सीयूटी पीजी है। सीयूटी पीजी में मैंने जो ईयर वाइज वेटेज लिखी है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2023 में 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगेन इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन से दोनों शिफ्ट्स में। 2023 में 2 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था। 2024 में आपका 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2025 में अगेन वो 10 से 11 की एवरेज वापस आई है। ठीक है, तो यानी कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगली बार भी देखो हमें प्रिपरेशन तो कितने भी क्वेश्चन आए, लेकिन प्रिपरेशन तो हमें 10 से 11 क्वेश्चन की एवरेज के अकॉर्डिंग ही करनी होगी कि इस सब्जेक्ट की बढ़िया वेटेज दी गई है। 10 से 11 क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर हमारा लगभग 40 मार्क्स, 40 से 44 मार्क्स आपका बढ़िया है। अगर इसमें से आपके 30 मार्क्स भी आते हैं तो आपका बहुत बढ़िया है, आपका एरिया रहा है। ठीक है, लेकिन इस 25 में क्या हुआ था, 25 में काफी ज्यादा इसी इसी सेक्शन ने थोड़ा दगा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बीइंग अ सीयूटी एस्पिरेंट आई प्रिपेयर्ड द बजट ऑफ 2024 to 25। ठीक है, बट आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द बजट ऑफ 2023। जैसे अगर आप मेरी जगह पे प्रिपेयर करते तो आप लास्ट 2 इयर्स का बजट प्रिपेयर करते एंड लास्ट 2 इयर्स का इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करते। फॉर एग्जाम्पल, if you are giving your attempt in 2026, then you should prepare the budget and economic survey, the budget and economic survey of total, say all of you that go through the budget of 2025, 2026 and 2026 to 27 and same as for economic survey। तो अगर आप कर पाए इन 2 सालों के बजट की, थोड़े देखो इसमें आपको सिंपली इनमें क्या देखना होता है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को कैसे कवर करना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी जिसमें आपको ये पता लगेगा कि मैं सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे कवर कर सकती हूँ। ठीक है, आईआईटी जैम में, तो आईआईटी जैम का एक बार प्रस्पेक्ट सुन लेते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, एवरेज की बात कर रही हूँ, कम ज्यादा हो सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स में, लेकिन उसमें जो मेजर पोर्शन रह रहा है वो बहुत ज्यादा बेसिक रह रहा है। मतलब मैंने इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस करा आईआईटी जैम में और सीयूटी पीजी में, तो सीयूटी पीजी का जो है इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन वाज मच हार्डर, मतलब हार्डर देन आईआईटी जैम। मुझे ये लगा कि आईआईटी जैम में थोड़ा हार्ड होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आईआईटी जैम में काफी बेसिक क्वेश्चन डाले हुए हैं। जैसे गरीबी हटाओ वाज द प्राइम मोटिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इस तरीके का है। इंक्लूसिव ग्रोथ वाज मोटिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आते ही आते हैं। ठीक है, एंड आईआईटी गेट में तो आप ये मान लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी की ना के बराबर वेटेज है। 3 से 4 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिख दिया है, लेकिन मुझे 25 में तो 1 या 2 ही क्वेश्चन मिले, वो भी बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे आरबीआई से कुछ पूछ लिया। ठीक है, इसे आरबीआई का क्या फंक्शन होता है, तो सिंपली वो यही पूछ रहे हैं। तो जितने ज्यादा टेक्निकल एग्जाम है उसमें इंडियन इकोनॉमी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम रखा जा रहा है ताकि वो स्कोरिंग हो। तो इसलिए आप इग्नोर मत कीजिए उस चीज को भी, अगर आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आईआईटी गेट है, ठीक है, आईआईटी जैम को भी मैं उतना टेक्निकल नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, कंपेरेटिव टू सीयूईटी इट इज टेक्निकल। ओके, नाउ moving to how to cover this subject, whether you are preparing for IIT JAM, CET PG or IIT GATE, तो how can you cover this subject? So सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि you have to refer the book रमेश सिंह, बहुत अच्छी किताब है। सिविल सर्विसेज के जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। सो ड्यूरिंग माई टाइम इट टुक मी 1 month, short 1 month to read this entire book and prepare the notes out of that. That was very exhausting for me, but I uh, had to do this because जो CUT PG का पेपर था उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता। I आई डेंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम द यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल से मैंने बस प्री इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प ली थी, लेकिन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड था और जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थी और डिफरेंट मैकेनिज्म जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी में चलते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, उसको मैंने रमेश सिंह से ही कवर करा था। ठीक है, रमेश सिंह की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको क्या करना है, अगर आप उसको और अच्छे से कवर करना चाहते हैं, बल्कि मेरे लिए जो आइडियल अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि आप रमेश सिंह को साइड बाय साइड खोलें। सबसे पहले आप मेरे नोट्स को गो थ्रू करें,
and where do you find my notes? So these are under material package, and in that material package I also included your 2025 CUET PG in Indian economic analysis. You can see here there are many section in the material package. ठीक है, so this is my material package of 2026 which I opted, and I secured the admission in Delhi School of Economics and also cracked the JNU. ठीक है, so इसलिए यहाँ पर हमारा देखो डॉक शीट्स का एक मैंने सेक्शन बना रखा है, उसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स की डॉक शीट अपलोड कर रखी है। ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखी है। लेकिन आगे जो इंडियन इको है, इंडियन इकोनॉमिक्स की जो डॉक शीट है एंड मैक्रो की डॉक शीट है, स्टैट्स की ट्रिक्स की डॉक शीट है, वो यहाँ पे अपलोड होंगी, वो मेरे मटेरियल पैकेज में ही होंगी, वो टेलीग्राम चैनल पे नहीं होंगी। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ पीवाईक्यू एनालिसिस की, तो पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने कर रखा है पहले से ही, आपको करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे पता लगता है कि कितने डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें एक टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है या फिर कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है। 2025 में मैंने एनालिसिस करा है, तो ये मेरा हैंड रिटन एनालिसिस है इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन का, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सिंपली इसको अवेल करने के लिए आपको नोट्स भी मिलेंगे मेरे फुल सिलेबस। ये इंडियन इकोनॉमिक का सेक्शन है, देखो इसमें आपको मेरा पूरा एनालिसिस मिलेगा एंड आपको बम्पर नोट्स भी मिलेंगे फुल सिलेबस के, बोनस लेक्चर्स भी है, पब्लिक फाइनेंस भी है, इंटरनेशनल ट्रेड भी है, जो आपको सीयूटी पीजी के सिलेबस में सब चीज लिखा है वो है। नोट्स है हर एक टॉपिक के, इंडस्ट्री प्लानिंग, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड हियर, so you can access that by WhatsApp, by sending me a message on WhatsApp and on the given WhatsApp number. Okay, so by complementing my notes with Ramesh Singh book, you can prepare your own notes, and that will be your sufficient guide. This will be your sufficient guide. You do not need to go anywhere after preparing this, and आपको इसी को बार बार रिवाइज करना है, because I knew that during my preparation time I filled one register and I have followed that register for Indian economics throughout my journey. Okay, so this is sufficient for you. Now, doc sheet, as I have already mentioned that for doc sheet, you will find under my material package for इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन। डॉक शीट में क्या होगा? डॉक शीट में आपके यूट्यूब वीडियोस के लिंक होंगे जो मैंने खुद सर्च करके वहां पे पेस्ट किए होंगे, जिससे आपको यूट्यूब वीडियोस को देखने, यूट्यूब वीडियोस को सर्च करके और ये पता लगाने की कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, कहाँ पे क्या कंटेंट मिल रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वही लिंक्स वहाँ पे पेस्टेड होंगे, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो आप सैंपल के लिए मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैथ्स की डॉकशीट शेयर करी थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसी प्रकार की डॉकशीट्स इंडियन इको, मैक्रो के लिए, स्टैट्स, इकोट्रिक्स के लिए मेरे मटेरियल पैकेज में अपलोड होंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ फोर्थ पॉइंट में, जिसमें आपको देखना है, देखो इसको नहीं छोड़ना, इसको प्लस फिफ्थ पॉइंट में डालूंगी पीवाई के एनालिसिस को। ये तो फर्स्ट पॉइंट ही होना चाहिए था, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए पीवाई के एनालिसिस इज मस्ट, ताकि पता लगे कितनी डेप्थ में जाना है एंड क्या क्या चीजें कवर करनी है। स्कीम्स कहाँ से करनी है, तो स्कीम्स भी मैंने अपने मटेरियल पैकेज में लिख रखी है, जो भी मेजर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, उनके एस्टेब्लिशिंग ईयर एंड उनका मेन मोटिव। तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, कहाँ से करना है, कहीं कुछ कमी नहीं है आपके पास एमसीक्यूज की। ठीक है, कोई ऐसा कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बट हाँ अपने कंटेंट के लिए आप जरूर कहीं ना कहीं से कुछ कर सकते हैं, मॉक्स के लिए आप जरूर कहीं ना कहीं से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मॉक्स के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन जो मॉक सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहां पे जाके एनरोल करना पर बाद में। ठीक है, तो सीयूटी पीजी का है। ठीक है, जेएनयू की पीवाईक्यूज आप करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी के, नेट के, यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज देखेंगे और आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज देखेंगे। इन चारों के पीवाईक्यूज आपने देख लिए, तो आप किसी भी एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस के लिए इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन में जो स्टैटिक पोर्शन रहता है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, करंट पोर्शन के लिए मैंने बता ही दिया, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को आपको प्रिपेयर करना है 2 साल का, पिछले 2 साल का। ठीक है, तो ये पूरा है, एंड अगेन आई एम सेइंग यू that if you are complementing your Ramesh Singh book with my notes, then you will get the best material to revise. The main key here for Indian economy is only revision. Just remember this thing. You can just feel free to send me a message on the WhatsApp number and avail the material package. So this is all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.